हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी ग्लोबल वॉरियर। मैं हूं देवराज। जहां पूरा देश और दुनिया इस कोरोना के महासंकट से गुजर रही है, जहां लोग अपने को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जहां लोग ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से दम तोड़ रहे हैं, वही इंदौर में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। ये जो टैंकर की पूजा हो रही है, ये टैंकर की है ऑक्सीजन का, जीवनदायिनी ऑक्सीजन का। और इंदौर के सांसद आपको दिखाई दे रहा है, इंदौर के प्रभारी मंत्री कोविड के तुलसी सिलावट दिखाई दे रहे हैं। वो इस ऑक्सीजन के टैंकर की उसे रोककर पूजा कर रहा है। पूजा में 1 घंटा 1.5 घंटा बिगाड़ रहे हैं। आप सोचिए, जब ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत हो कि लोग दम तोड़ रहे हो और वहाँ इस तरह की नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी। ये इंदौर के सांसद और इंदौर के कोविड के प्रभारी मंत्री खुद ऐसी हरकत कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को इन पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को इन पर संज्ञान लेना चाहिए कि जब ऑक्सीजन कोविड के इस महामारी के दौर में इतनी ज़रूरतमंद है तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए इंदौर के विधायक संजय शुक्ला इस बारे में क्या कहते हैं। टैंकर आया था ऑक्सीजन का, उसको बीजेपी के द्वारा रोका गया था और ना कि हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये इंदौर की ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है कि इंदौर के हमारे प्रभारी मंत्री और इंदौर के हमारे कलेक्टर साहब और आदरणीय जितने विधायक वो चंदन रोड पे जाते हैं और वहाँ पर उसको 1 घंटे टैंकर को इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद उसका स्वागत होता है, सम्मान होता है और हैप्पी बर्थडे जैसे बच्चे का केक काटते हैं वैसे फूल लगा के उसके बाद नारियल फोड़ के जैसे कोई किसी का सड़क का ओपनिंग कर रहे हो। आपको लोगों की जान बचाना चाहिए। एक तो आप बोल रहे हो कि पुलिस गार्ड चल रहे हैं, कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे हैं, टोल पे नहीं रुकने दे रहे हैं, उसे ड्राइवर को खाना नहीं खाने दे रहे हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है। और इंदौर में आने के बाद 2 घंटे तक नाटक चलता है। ये इंदौर के लिए शर्म की बात है। मैं तो बोलना चाहूँगा, एक बार पहले ही बोला, अभी बोल रहा हूँ, मैं कैलाश जी को बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने कैलाश जी ने जो ये व्यवस्था कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, परंतु उन्हें टैंकर मंगवा के इंदौर के लिए हज़ारों लोगों की जान बचाई। जैसे मैंने ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं वो कि बोलने के बाद इंदौर शहर में नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलने लग गए कि लगाइए, इंदौर कलेक्टर बोल रहे लगाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अच्छे काम करें, हम आपकी तारीफ करेंगे, परंतु ऐसे नोटंकी ना करें। आप जनता की सेवा करें, नहीं जनता उसका बहुत बुरा जवाब देगी। आप सरकार आपकी है, 2023 में उसका जवाब देगी, क्यों जनता प्लस हो गई है। उसके बाद आप देखिए, मैं आज सवेरे से 15 शमशान घाट घूम के आ रहा हूँ। बाणगंगा, अपने मुक्तिधाम, पचकुइया, रामबाग, मालवा मिल, विजयनगर, तिलक नगर, जूनी इंदौर, रिंजल पार्क, बिजलपुर, इससे 12 से 15 हम चारों घूम गए रहा हूँ। लगातार लाशों के ढेर लगे हुए। उसके बावजूद कई परिवार के लोग तो पॉजिटिव होने के बाद उनके परिवार के पॉजिटिव हो गए, उनकी अस्थियाँ उठाने वाला कोई नहीं है। उनकी अस्थियाँ बोरों में भर भर के फेंकी जा रही है। आप जाइए विजयनगर में, जाके अभी देखें, वहाँ ऐसी फेंकी जा रही है कि कोई देखने वाला नहीं है। मैंने लोगों से बोला, लोगों को पैसे नहीं है। मैंने बोला कोई भी इंदौर में शमशान में एक भी लाश पैसे लगेंगे, जो भी लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। परंतु मैं लोगों को बचा तो नहीं पा रहा हूँ, क्यों सरकार भारतीय जनता पार्टी की, परंतु अंतिम सरकार के लिए मैं सम्मान से होने दूंगा। इसकी जवाबदारी आज मैंने ली है, मेरे दोस्तों ने ली, सबने मिलकर। इंदौर शहर में कोई भी शमशान के अंदर कोई भी लाश के पैसे नहीं होते। हम हमारे दोस्त यार सब मिल इकट्ठा करके उसको पैसे देंगे। आपको कोई खबर लगती है आप हमें खबर करें, हम उसकी व्यवस्था कराएंगे। तो आपने पहली वीडियो देखी है जहां पर एक टैंकर ऑक्सीजन का, जिसको बीजेपी के नेता, इंदौर के सांसद और प्रभारी मंत्री रोककर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसमें तमाम बीजेपी के विधायक शामिल है। और कोरोना के इस काल में इस तरह की निंदनीय घटना उन्होंने की है। इसके साथ ही इस पर क्या भी कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अपनी बात रखी। इसके अलावा एक और वीडियो जारी कर संजय शुक्ला ने कांग्रेस पर बड़ा, बीजेपी पर और या कह सकते हैं इंदौर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। जो हम देख सकते हैं, जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जब पूरे देश में लोग ऑक्सीजन के कारण, बेड के कारण दम तोड़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, संजय शुक्ला कांग्रेस विधायक इंदौर के बताते हैं, इंदौर एक से विधायक है, कि एमवाय अस्पताल के पीछे एक बड़े बेड तैयार किए गए हैं, लेकिन वो बेड इसलिए चालू नहीं किए गए हैं, उन लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी उसका उद्घाटन होना बाकी है। उनका कहना है कि जब लोगों को बेड की ज़रूरत है, मिल नहीं पा रहा है, सरकार ने रुपए खर्च कर दिए, तो फिर क्यों नहीं इन बेड को, किस उद्घाटन की ज़रूरत है, सीधा इन पर चालू क्यों नहीं कर रहे, लोगों को एडमिट क्यों नहीं कर रहे, लोगों को बेड उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे। और एक बात सही है, जब देश में इस महामारी से लोग दम तोड़ रहे हैं, हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं, लाखों केस आ रहे हैं, फिर बेड में उद्घाटन की, नौटंकी की क्या ज़रूरत है। क्या दूसरे लोगों को उद्घाटन कराना, रेबिन काटना ज़रूरी है? हर लोगों की जान बचाना ज़रूरी है, तो फिर इस तरह का क्या
मतलब है और इस तरह की हरकत करने से क्या फ़ायदा है। आप उद्घाटन के चक्कर में, उनका शुभारंभ के चक्कर में, रिबन काटने के चक्कर में लोगों की जानें तोड़ते रहेंगे। जिस प्रकार आपने ऑक्सीजन का टैंक रोका है और लोगों की जानें गंवानी पड़ी है, क्या ऐसे ही आप यहाँ करना चाहते हैं? प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है? प्रशासन पहले इतनी लापरवाही कर चुका है जो लोग भुगत रहे हैं। हमें 1 साल का समय मिला था, हम कुछ नहीं कर पाए 6 महीने में, और जब फिर से दूसरा लहर आई तो फिर लोग दम तोड़ने लगे हैं। और प्रशासन फिर भी कभी उद्घाटन के नाम पर, कभी टैंक को रोककर उसकी पूजा अर्चना करने के नाम पर लोगों को जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, इस पर भी संजय शुक्ला जो मौके पर पहुंचे हैं, इंदौर के एक से विधायक हैं, इन समय बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तैयार है, परंतु सिर्फ इसलिए रुका है कि प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी को टाइम नहीं है, क्यों यहाँ नारियल फोड़ना है उनको, यहाँ पर फुग्गे लगाना है उनको। उसके बाद जब तक हजारों मरीज मर जाएंगे और ये चिंता नहीं पाल रहा कोई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आम जनता को दिखाना चाहता हूँ मैं कि इंदौर के प्रशासन और हमारे जो सरकार है वो कितनी निकम्मी हो चुकी है। कि क्योंकि आज भी ये पूरा तैयार, आप देखिए पूरा तैयार है, यहाँ 100 बेड का एमवाई में कोविड के लिए तैयार है। सिर्फ इसलिए रोका गया है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय कलेक्टर साहब निवेदन करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग करेंगे। इसके पहले आपको देखना होगा, मेरी बात गौर से सुने आप, मैं लगातार 15 दिन से मैं बोल रहा हूँ मेरा हॉस्टल खाली है, वहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। मेरा नर्सिंग कॉलेज खाली है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सेवा कुंज अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। परंतु 15 दिन से इंदौर में जितनी मौत हुई है, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी और इंदौर के प्रभारी और इंदौर का प्रशासन है। आप खुद देख रहे हैं, मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ हर जगह की मैं इनको बता रहा हूँ यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पे व्यवस्था है, परंतु ये कहीं व्यवस्था करना तैयार नहीं। एमवाई के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है। मैं सवेरे दौरा कर रहा हूँ, बेचारे मरीज परेशान हो रहे हैं। और आप देखिए, आम जनता, आप मेरा साथ दे, क्योंकि इंदौर की जनता के खिलाफ मुख्यमंत्री जी, उनका सपनों का शहर है, यहाँ ये स्थिति है। जो कोविड अस्पतालों